गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं संजय मौर्य आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं और इसका कारण ये है कि जब हम दुनिया में लोगों को देख पा रहे हैं, लोग चिंतित नजर आते हैं, लोग दुखी नजर आते हैं। इसका कारण ये कि है कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और जब वो घर पहुंचते हैं तो घर पर लड़ाई और झगड़े हैं। इसलिए मैंने ये विचार किया कि मैं इस वीडियो संदेश के द्वारा आपको इंकरेज करूं। और मैं ये भी देखता हूं कि आत्महत्याएं इन दिनों में ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि लोगों ने जिंदगी से हार मान ली है, लोगों ने जिंदगी के सामने घुटने टेक दिए हैं, लोग जीना नहीं चाहते हैं। और इसका कारण सिर्फ एक ही है, या तो उनको प्यार में धोखा मिला है, या फिर एक कारण ये हो सकता है कि उनका बिजनेस फेल हो गया है, या कोई अपने कॉलेज अपने स्कूलों फेल हो गए हैं, या फिर उनके घरों में झगड़े रहते हैं, पति पत्नी में झगड़े रहते हैं। और ऐसे कई एक कारण हैं, लेकिन किसी एक कारण की वजह से ही लोग सुसाइड कर लेते हैं, जबकि जीने के कारण बहुत हैं। जीवन जीने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, परंतु मरने के लिए सिर्फ एक ही कारण होता है और लोग ये नहीं देख पाते हैं। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस संदेश के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, आत्महत्या वो लोग करते हैं जो लोग कायर होते हैं। देखिए, जो हार मान लेते हैं उनको कायर कहा जाता है, और ये जिंदगी में जो लोग हार मान लेते हैं, जिंदगी से जो लोग हार मान लेते हैं, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, और वो एक कायरता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस मोहब्बत के लिए, जिस 4 दिन की मोहब्बत के लिए आत्महत्या करना चाहते हैं, क्या आप अपने माँ की उस मोहब्बत के लिए, जब आप उनके गर्भ में थे तब से अब तक वो आपसे अंधा प्यार करती है, उसके लिए आप जी नहीं सकते हैं? आप अपने पिता के लिए, जो अपना खून का एक एक कतरा बहा करके आपको पाला है, आपको पढ़ाया है, आपको इतना बड़ा किया है, इतनी मोहब्बत जो आपका पिता आपसे करते हैं, क्या आप उसके लिए जी नहीं सकते हैं? क्या आप अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, जो आप पर अपनी जान छिड़कते हैं, उनके लिए आप जी नहीं सकते हैं? 4 दिन की मोहब्बत के लिए आप कैसे मर सकते हैं? 4 दिन की मोहब्बत के लिए आप घर कैसे छोड़ सकते हैं? प्रिय, हो सकता है आपकी मोहब्बत 2-4 साल पुरानी होगी, पर मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये मोहब्बत आपने उनको देख करके की है। आपने अपनी प्रेमिका को और आपने अपने प्रेमी को देख करके आपसे मोहब्बत हुई है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसी मोहब्बत के लिए आप अपनी जान देना चाहते हैं, ऐसी मोहब्बत के लिए आप अपना घर छोड़ना चाहते हैं, ऐसी मोहब्बत के लिए आप नशे को अपने गले लगा लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मोहब्बत एक दूसरे को देख के हुई है। जबकि आपके माता पिता तो आपसे जब से प्यार करते, जब आप इस दुनिया में ही नहीं थे, आपकी माँ के गर्भ में जब आप थे, तब भी आपके माता पिता आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो फिर आप उनकी मोहब्बत के लिए क्यों नहीं जी सकते हैं? उनकी मोहब्बत के लिए आप क्यों हंसी खुशी अपने जीवन को नहीं बिता सकते हैं? प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माँ से बढ़कर के मोहब्बत इस दुनिया में कोई और करता ही नहीं है। माँ से ज्यादा तो इस दुनिया में कोई प्यार कर ही नहीं सकता है, क्योंकि माँ तो अंधा प्यार करती है, बहुत गाढ़ा प्यार करती है। प्रियो, माँ तो अपने बच्चों से इतना ज्यादा गहरा प्यार करती है कि माँ अपने बच्चों की बहुत सारी गलतियों को नजरअंदाज करती है। बहुत सारी गलतियां होने के बावजूद भी माँ अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, और कई बार तो अपने पति से भी अपने बच्चों की गलतियों को इस कारण से छुपा लेती है कि वो आएंगे तो बच्चों को मारेंगे, आपको मार ना पड़ जाए, इसलिए आपकी गलतियों को छुपा लेती है। और यदि आपकी प्रेमिका को, यदि आपके प्रेमी को आपकी गलतियां मालूम पड़ जाए, शायद उसी दिन आपका प्रेम खत्म हो जाएगा। लेकिन माँ का प्रेम आपके अंदर हजारों गलतियां होने के बावजूद खत्म नहीं होता है। तो आप अपनी माँ के लिए जीना शुरू करिए। आप किसी ऐसे प्रेमी के लिए, आप ऐसे किसी प्रेमिका के लिए जान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप उनके प्यार के लिए मरना चाहते हैं, तो आप अपनी माँ के इतने गाढ़े प्रेम के लिए, आप अपनी बहन भाई, अपने पिता के गाढ़े प्रेम के लिए जी नहीं सकते हैं क्या? क्योंकि माँ की प्रेम की वजह से यह भी देखा गया है कि दुनिया में बहुत सारे बच्चे बिगड़ गए हैं। हो सकता है आप भी इसीलिए बिगड़ गए हो क्योंकि आपकी माँ आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, आपको डांटती नहीं है, आपकी तमाम गलतियों को नजरअंदाज करती है। ज्यादातर बच्चे बिगड़ इसलिए जाते हैं क्योंकि माँ बाप उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और फिर भी बच्चे उनके प्यार को समझते नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप अपने माता पिता के प्रेम को समझने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने प्रेमी से प्यार मत करिए, आप अपनी प्रेमिका से प्यार मत करिए, पर आपके प्रेमी, आपकी प्रेमिका से भी ज्यादा आपके माँ बाप प्यार करते हैं। माँ के बच्चे अंधे भी हो ना, तो भी
उसके बच्चे दुनिया में सबसे सुंदर उसको नजर आते हैं, उसके बच्चे किसी मॉडल से कम नजर नहीं आते हैं। आप कितने भी सांवले क्यों नहीं हो, आप कितने भी दुबले पतले क्यों नहीं हो, आपकी शक्ल सूरत कैसी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप अपनी माँ के लिए बहुत खूबसूरत बच्चे हैं। आप अपनी माँ के लिए किसी हीरो, किसी मॉडल से कम नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए आप अपनी माँ से भी मोहब्बत करना सीखिए। आपने अपनी प्रेमी से तो बहुत बार आई लव यू बोला होगा, आपने अपनी प्रेमिका से भी बहुत बार आई लव यू बोला होगा, जो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल की मोहब्बत है, लेकिन आपकी माँ की मोहब्बत आपकी इस दुनिया में आने से भी ज्यादा पुरानी मोहब्बत है। इसलिए आप अपनी माँ से भी आई लव यू बोलिए, आप अपनी माँ से भी कहिए, माँ आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप ऐसे अपनी माँ से बोलेंगे, जब आप ऐसे अपने पिता से बोलेंगे, उनकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। और यदि आप इसलिए नहीं जीना चाहते कि आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है या फिर आपका बिजनेस फेल हो गया है, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा थॉमस एडिसन का, जो उस सदी के महान वैज्ञानिक थे और उनकी डिजायर थी, उनकी इच्छा थी कि वो बल्ब बनाएं, और वो बल्ब बनाने के समय में सैकड़ों बार फेल हुए थे, सैकड़ों बार वो बल्ब बना नहीं पाए थे। और जब उनसे पूछा गया था सैकड़ों बार फेल होने के बाद कि थॉमस एडिसन क्या आप अब इस बल्ब को बनाना चाहेंगे, तो थॉमस एडिसन का कहना यह था कि मैं इस बार बिल्कुल बल्ब बनाने के करीब पहुंच गया हूं। मेरे प्रिय, थॉमस एडिसन ने हार नहीं मानी थी और उन्होंने बल्ब बना दिया था। आप भी हार मत मानिए, जिंदगी से हार मत मानिए, काम से हार मत मानिए, बिजनेस से हार मत मानिए। मेरे प्रिय, बिजनेस के लिए आपको सपना चाहिए, संघर्ष चाहिए और धीरज चाहिए। आप धीरज रखिए, आपका बिजनेस चलेगा और जरूर चलेगा, आपकी वजह से चलेगा। क्योंकि एक और वैज्ञानिक थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो कहते हैं जहाज जो पानी का होता है, जहाज इसलिए नहीं बना होता है कि वो किनारे पर खड़ा रहे, परंतु वो इसलिए बनाया होता है ताकि वो समुद्र में लहरों को चीरते हुए अपनी यात्रा को पार करे। मेरे प्रियो, जहाज इसलिए बनाया गया है ताकि वो चले, वो बैठने के लिए नहीं है। दुनिया में संघर्ष है, दुनिया में खतरे हैं, मुसीबत है, लेकिन आप उस मुसीबत का सामना करते हुए आगे बढ़िए। आपके लिए लहरें रास्ता बनाएंगी और जरूर बनाएंगी, हौसला रखिए आप। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ये भी कहते हैं कि जिंदगी साइकिल चलाने के समान है, जिसे बैलेंस में रखने के लिए धीरे धीरे ही सही पैडल मारना जरूरी है, चलते रहना जरूरी है। और मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं, आप बैठिए मत, आप कुछ न कुछ करते रहिए। बैठे लोग चिंतित नजर आते हैं, बैठे लोग निराश नजर आते हैं, बैठे लोग फालतू बातें सोचते रहते हैं। आप कुछ न कुछ करते रहिए अपने जीवन में। जिंदगी बहुत कम है मेरे प्रियो, इसका पूरा आनंद उठाइए, इसके लिए पूरा प्रयास करिए जीने का और आनंद करने का, अपनों के साथ, प्रेमियों के साथ, परिवार के साथ, माता पिता के साथ। जिंदगी को भरपूरी से जीना शुरू करिए, आपके जीवन पर आशीर्वाद होगा। अमेरिका के एक महान अश्वेत नेता ने कहा है, उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, पर बैठो मत। मेरे प्रिय, जब आप बैठे रहते हैं ना तो दिमाग में फालतू फालतू विचार आते हैं। घर बैठे बैठे अमेरिका वगैरह कहाँ पहुंच जाते हैं। इसलिए आप फालतू मत बैठिए, आप कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ किताब पढ़ लीजिए, माता पिता से बात कर लीजिए, अपने जीवन को व्यस्त रखिए ताकि आपके जीवन में आनंद बना रहे, शांति बनी रहे, खुशियां बनी रहे। क्योंकि खाली घर शैतान का घर होता है, खाली मकान शैतान का घर होता है। आप अपने आप को खाली मत रखिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, प्रेम करिए, प्रेम बनाए रखिए, हंसिए, मुस्कुराइए। ये जिंदगी मुझे और आपको जो मिली है बहुत बड़ी नहीं है, 60-70 साल की जिंदगी है। इसमें से भी हम आधे वर्ष तो सो जाते हैं, रात हम जीते नहीं, दिन जीते हैं। इसलिए जो दिन आपके पास बचे हैं, जो जीवन आपके पास बचा है, आनंद और खुशी के साथ जीना शुरू करिए। हो सकता है आपके दोस्त आपको छोड़ गए हो सकता है आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका ने आपको छोड़ दिया हो, लेकिन आपके माता पिता आपके साथ हमेशा है, ईश्वर आपके साथ हमेशा है, आपकी मुस्कुराहट आपके साथ हमेशा है। यदि आप हार जाएंगे तो दुनिया को कोई शख्स आपको जिता नहीं पाएगा मेरे प्रियो। इसलिए आप हार मत मानिए, आप जीतेंगे, बार बार जीतेंगे और आप उन्नतशील आनंदमय जीवन को बिता पाएंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंकरेज मिला हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं इंकरेज हो जाऊं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू।